विनर्स, कैसे आप लोग? 3 तक सारे के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन विद मिसलिनियस एक्सरसाइजेस दोनों की दोनों मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज अपन 4 चैप्टर करेंगे, जो भी कौन सी क्लास का है, 12th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड या फिर आरबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके लिए आपको प्रीफर करूँगा कि 4 चैप्टर है डिटर्मिनर का, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको आप शेयर करें और उनको बताएं कि डिटर्मिनर विनर बैच के अंदर आज स्टार्ट हो रहा है। तो पहला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अगर ओनली 1 ऑर्डर पर होता है और वो चीज़ किसके अंदर आती थी, पहले मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ी थी, जिसके अंदर ओनली एक 1 एलिमेंट होता है तो वो उसका एक रो और एक कॉलम होता है, तो 1/1 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अगर इसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट होगा तो वो ओनली जो वैल्यू अंदर की साइड रहेगी वही वैल्यू अंदर आ जाएगी। मतलब इसका वैल्यू क्या निकाला कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ द नंबर ऑफ इटसेल्फ। जो वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है एलिमेंट, वही एलिमेंट डिटर्मिनेंट का आंसर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मॉडुलस ऑफ या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 दे रखा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इटसेल्फ आता है, 3 आता है, -3 का -3 आएगा, नहीं कि +3। तो सेकंड करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर ओनली 2 ऑर्डर का दे रखा है कोई भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का क्या बनेगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, B1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही फॉर्म अगर थर्ड करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, अगर 3 फॉर्मेट के अंदर दे रखा है तो इससे क्या करेंगे, अगर 3 ऑर्डर में दे रखा है तो क्या बनेंगे, ये 3 रो दे रखे हैं, 3 कॉलम दे रखे हैं, तो ये क्या बनेगा, और ये A1 B1 और C1 की फॉर्मेट आती है। तो ये तो ये क्या बनेगा, तो ये लाइन टोटल दोनों लाइन को पुट करेंगे। यहाँ से अगर नोट करते साइज होगी 4.2 की, उसके 4.1 का इंट्रो था और डिटर्मिनेंट क्या होता है बताया मैंने कि द एनी रो और एनी कॉलम के लिए। सेकंड देयर का दिस रूल ऑफ एक्सपेंशन ऑर्डर, सब ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट ट्रू होता है, एंड क्विकली वी एक्सपेंड इट आल्सो इन अलंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर देयर में मल्टीप्लाई इज इवन और ओड इंस्टीट्यूट की पावर I + J फॉर्म में। यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था वो अपना कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से आगे करेंगे अपन 4.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहे, सेकंड पेज पे करते हैं। अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाते हैं उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। जैसे कि 3 का चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने 3.1 का पहले, फिर 3.1 की एक्सरसाइज करवाई, फिर 3.2 का इंट्रो करवाया, फिर